नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीता एरन है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर नोएडा में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी ओवेरियन सिस्ट या अंडाशय की गांठ के बारे में। महिलाओं को एक मन में डर बना रहता है कि ओवेरियन सिस्ट या अंडाशय की गांठ अगर उन्हें हो गई है तो उन्हें गर्भधारण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो इसके लिए ये समझना होगा कि अंडाशय की गांठ है क्या और कैसे बनती है। बहुत सारी महिलाओं में नॉर्मल परिस्थिति में भी अंडाशय की गांठें बन सकती है, जो माहवारी के टाइम ख़त्म हो जाती हैं और महीने के दौरान बन जाती हैं। बट ये जो गांठें हैं ये ज़्यादातर हानिकारक नहीं होती हैं। जो अंडाशय की गांठ जो है वो एक गुब्बारे के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है और वो बनता और बिगड़ता रह सकता है। जो नॉर्मल तरीके से बन जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं उनको हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, और इनकी वजह से ज़्यादातर महिलाओं में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सिम्टम भी नहीं होता है, उनको कुछ पता भी नहीं चलता है। कभी कभी किसी और वजह से अगर अल्ट्रासाउंड करा तो उसमें ये पता चलती हैं, लेकिन वो हानिकारक नहीं होती है मोस्टली, और गर्भधारण में भी उसकी वजह से कोई समस्या नहीं होती है। कुछ तरह की जो अंडाशय की गांठें हैं वो गर्भधारण में समस्या पैदा कर सकती है। उनमें से एक होती है जैसे एंडोमेट्रियोसिस की गांठें हो सकती है। तो इसके अंदर जो है वो गांठ जो है वो बनती और बिगड़ती नहीं रहती है, वो बनी रहती हैं, कुछ समय तक वो बनी रहती हैं। उसका साइज़ जो है वो बढ़ भी सकता है और बना रह सकता है। उन महिलाओं में जिनमें एंडोमेट्रियोसिस की गांठें होती हैं उनमें महिला को सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे दर्द, पेट में दर्द हो सकता है उनको, और माहवारी के टाइम ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ सकता है। संबंध बनाने के टाइम उनको ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ सकता है। ऐसी कुछ समस्याएं जो है उनको महसूस हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, जिससे कि वो हम पता कर सके कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है। इन महिलाओं में गर्भधारण में समस्या हो सकती है। दूसरी तरह की एक समस्या आजकल महिलाओं में ज़्यादा होती है, जैसे कि पीसीओडी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसका नाम सिस्ट है, लेकिन इसमें बड़ी गांठ कोई नहीं बनती है ओवरी के अंदर, लेकिन इसमें छोटी छोटी गांठें जो हैं वो महीने में हर बार बन जाती हैं महिला की ओवरी के अंदर, मतलब अंडाशय के अंदर। उसकी वजह से अंडा बनने में दिक्कत होता है, परिपक्व नहीं हो पाता अंडा, और इस वजह से गर्भधारण होने में समस्या होती है महिला को। इन महिलाओं में कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि माहवारी की अनिश्चितताएं हो सकती हैं। कभी महीना बहुत बहुत दिनों में आता है, गोली लेने के बाद ही महीना आता है, या उनको मुहासे की तकलीफ़ हो सकती है, या उनको वज़न बढ़ने की तकलीफ़ हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में भी उनको अपनी जांच करवाना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि वह क्यों हो रहा है। पीसीओडी की बीमारी के अंदर ज़्यादातर महिलाओं में हार्मोन की गड़बड़ियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये सब परेशानियाँ होती हैं। इन सब चीज़ों का इलाज संभव है। सबसे पहले तो इलाज के लिए हर तरह की अंडाशय की गांठें अलग अलग तरह की जो होती हैं उसमें अलग अलग इलाज होता है। इलाज इस पे निर्भर करता है कि पहली चीज़ की जो गांठ है वो महिला के शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है कहीं। अगर हानिकारक है तो उसको शायद ऑपरेशन करके निकालना ही ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अगर वो हानिकारक नहीं है गांठ तो उसको हम शरीर में छोड़ सकते हैं। दूसरा जिस पे इलाज निर्धारित होता है वो होता है कि महिला को गर्भधारण करना है कि नहीं करना है। अगर महिला को गर्भधारण करना है तो जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती है, जो हर महीने बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उसमें तो ज़्यादातर महिलाओं में कुछ भी इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सिस्ट जो हैं, जो गांठें जिसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस वाली गांठें होती हैं, इसमें बहुत सारी महिलाओं में, बहुत प्रतिशत महिलाओं में हमें कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन से हम उनको गांठों को दबा सकते हैं और फिर उसके बाद में गर्भधारण का इलाज कर सकते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में सिंपल इलाज से गर्भधारण हो जाता है। कुछ प्रतिशत महिलाओं में जिनको एंडोमेट्रियोसिस सीवियर होती है, उन महिलाओं में आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है।
IVF मतलब कृत्रिम गर्भाधान, मतलब हम टेस्ट ट्यूब बेबी, कॉमन लैंग्वेज में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ये इलाज बहुत आसान है और इसके अंदर कुछ समय तक डॉक्टर को दिखाना होता है। समाज में ये चीज़ फैली हुई है कि IVF का जो इलाज है उसमें बहुत दर्द होता है, गर्भधारण करने के बाद महिला को पूरी तरह 9 महीने तक आराम करना होता है, जो कि गलत धारणाएं हैं। IVF का इलाज बहुत ही सिंपल इलाज है, इसमें कोई दर्द भी नहीं होता है, सिर्फ कुछ टाइम तक आपको बार बार डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है। और एक बार महिला ने अगर गर्भधारण कर लिया तो उसके बाद में वो बाकी तरह का जो नॉर्मल जो गर्भधारण होता है वैसा ही हो जाता है, कोई ऐसा उसमें परेशानी नहीं आता है। तो एंडोमेट्रियोसिस की जो गांठें होती हैं उसमें अगर हमें IVF की ज़रूरत पड़ती है तो भी हमें इलाज अच्छे से संभव है और बहुत सारी महिलाएं गर्भधारण कर पाती हैं। इसके अलावा जो एक बीमारी मैंने आपको बताई कि PCOD, इसमें भी गर्भधारण में दिक्कत होती है। तो इसका इलाज 80% महिलाओं में हम दवाई या कुछ इंजेक्शन्स की मदद से संभव है, कुछ % महिलाओं में IVF की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी भी महिला को अगर अंडाशय की गांठ की कुछ समस्या अगर महसूस होती है कि आपको है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। और अगर अंडाशय की गांठ होने के बावजूद भी आप आसानी से माँ बन सकती हैं, इसलिए आपको इलाज करवाना चाहिए बिना डरे, और इसका इलाज बड़ी आसानी से संभव है। धन्यवाद।